विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमन कुमार आज आपके लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इससे संबंधित यह मेरा आखिरी वीडियो है। जो प्रश्न मैं लेकर आया हूं, शेष प्रश्न बचे हुए थे, तो मैं यह वीडियो आपको लेकर आया हूं। आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, उस पुस्तक में से मैंने यह उत्तर लिए हैं। तो मैं प्रश्न लेकर आया हूं कि कैबिनेट मिशन कब और क्यों भारत आया। कैबिनेट मिशन कब और क्यों भारत आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, लेकिन कैबिनेट मिशन का यह प्रयास असफल हो गया। तो इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस पार्टी थी और मुस्लिम लीग थी, तो ऐसी संघीय व्यवस्था पर, मतलब ऐसी व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के अंदर जो विभिन्न प्रांत थे उनको सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, लेकिन कैबिनेट मिशन का यह प्रयास असफल हो गया। फिर अगला प्रश्न है कि गोखले जी ने गांधी जी को क्या सलाह दी, या महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कब हुई और कहाँ हुई? तो पहली बार गांधी जी की उपस्थिति कब हुई, या गांधी जी को क्या सलाह दी थी गोखले जी ने? तो गोखले जी ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, तो जिसके कारण वे भारत और भारत के लोगों को जान सके। तो महात्मा गांधी जी के जो मार्गदर्शक थे गोखले जी, उन्होंने महात्मा गांधी जी को सलाह दी थी कि जो ब्रिटिश भारत है, यानी भारत है तो जिसमें अंग्रेजों का शासन है, तो ऐसे ब्रिटिश भारत की यात्रा करें और भारत के लोगों को पहले जाने। तो इसके लिए उन्होंने यात्रा करने की सलाह दी जिससे वो भारत के लोगों को जान सके। तो महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। तो पहली बार महात्मा गांधी जी की जो उपस्थिति थी, यानी पहली बार वो समूह में या मंच पर 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न आता है कि नमक यात्रा किन कारणों से उल्लेखनीय थी, यानी नमक कानून की जो यात्रा थी, दांडी यात्रा थी, वो महत्वपूर्ण क्यों बन गई थी? तो महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि नमक कानून तोड़ा था। तो गांधी जी की नमक यात्रा 3 कारणों से अधिक महत्वपूर्ण बन गई थी। पहला कारण कि महात्मा गांधी इस घटना से दुनिया में नजर आए, यानी महात्मा गांधी की इस यात्रा से दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा। यूरोप और अमेरिकी देश में प्रेस ने इसमें जगह दी, यानी प्रेस ने इसको कवरेज दी, अखबारों में, समाचारों में यह घटना छापी गई। तो दूसरा कारण यह था कि यह पहला ऐसा राष्ट्रवादी कार्यक्रम था जिसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो पहली बार महात्मा गांधी की जो कार्यक्रम था या नमक कानून था, विश्व भर में, यानी विश्व के लोगों ने इसको अखबारों में, समाचारों में प्रमुखता दी। दूसरा कारण यह ऐसा राष्ट्रवादी कार्यक्रम था जिसमें महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास होने लगा था कि अब उनका राज्य अधिक दिनों तक नहीं चलेगा, यानी उनको भारत छोड़ना पड़ेगा, इसलिए यह यात्रा महत्वपूर्ण बन गई। फिर आखिरी प्रश्न में लेकर, इस पाठ का जो आखिरी प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, इसका क्या परिणाम है? ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए, इसी कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में आयोजित हुआ। इसका क्या परिणाम निकला? तो इसमें हमारे देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए, इसलिए यह असफल हो गए। तो बच्चों, यदि आपको पढ़ना है तो इन वीडियो के माध्यम से अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो कठिन लगते हैं तो हम इनको और सरल बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप हमें संदेश भेज सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।